हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी कंप्यूटर की। इससे पहले हम कंप्यूटर की जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं और हमारा जो है आज ये सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट करवा चुके हैं। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वो जाकर ज़रूर देख लें। और इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्राइमरी मेमोरी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे, आज की क्लास में हमें देखना है कि द्वितीयक मेमोरी हमारी क्या होती है। ठीक, और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको एग्ज़ाम्स टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। देखिए, अगर आप क्लास लेते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनकर याद हो जाएंगी और कुछ लिख कर याद हो जाएंगी। क्योंकि रटेंगे तो रटा हुआ तो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता ना। आप सुनेंगे, सुनकर जो आपको समझ में आ गया वो आपका परमानेंट है। रट कर जाएंगे, हो सकता है कि बीच में हमने कुछ रट लिया और एक लाइन हमारी भूल गए, हम लिखते टाइम भूल गए, तो वहीं पे आपका सब बेकार हो जाएगा। इसलिए लाइव क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट नहीं हो पाई हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो हम कहाँ से लाइव आएंगे। हम अपनी पूरी मेहनत करके आपके लिए नोट्स बनाते हैं, लेकिन आप थोड़ा भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, हम लाइव अगर आएंगे तो आपका ही तो फ़ायदा है। अगर लाइव क्लास होगी तो आप कमेंट कर पाएंगे, हमारे साथ तुरंत जुड़ पाएंगे और अपने जितने भी डाउट्स होंगे हमें बता पाएंगे और उन डाउट्स का हम लाइव क्लास में आपको जो है सोल्यूशन दे पाएंगे। तो हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे और हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आपके हिंदी के नोट्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपकी रोज़ हिंदी की क्लास आ रही है, तो नोट्स आप बनाते चलिए। और आगे भी हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं, आगे जो कंप्लीट होने वाले हैं, वो भी आप जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उनकी भी क्लास आपको डेली मिलेगी। और जब तक जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ज़रूर पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम पे आप एक दिन में पढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता है एक दिन में 3 पेपर्स होते हैं, तो पहले से पढ़ेंगे, पहले से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स टाइम पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैम को इतने बड़ा लेक्चर देने की क्या ज़रूरत है। लेक्चर नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरे से जो बच्चे ऐड हैं उनका भला हो। मैं आप लोगों से क्या बता कुछ चाह रही हूँ, बस इतना सा तो चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी क्लास देखें तो हमारी क्लास को लाइक कर दें। इतना तो है। ये तो मैम नहीं कह रही हैं आपकी मैम, तो एक बार भी आपकी मैम ने नहीं कहा भाई हमें फ़ीस दे दीजिए। नहीं भाई, फ़ीस नहीं, आपका बस सपोर्ट चाहिए हमें, जिससे कि आपका हम भी सपोर्ट कर सकें। अगर हम लाइव आएंगे तो आपके लिए और बेस्ट हो जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हैं ना आप। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ाएंगे आपको द्वितीयक मेमोरी। हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्या है? हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है सेकेंडरी मेमोरी। इसे सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहायक स्टोरेज डिवाइस। ठीक, यह कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो है, इसको हम कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं। जैसे हमारा इसमें क्या हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव वगैरह हो गई, इसको हम अलग से तो लगाते हैं कंप्यूटर में। ठीक, इसमें स्टोर किया गया डेटा स्थायी होता है। क्या कैसा होता है? स्थायी, मतलब कि परमानेंट होता है। अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर स्टोर किया गया डेटा डिलीट नहीं होता। अगर लाइट चली गई या किसी अन्य कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो इसमें जो आपने अपना डेटा स्टोर किया है वो आपका डिलीट नहीं होगा। ज़रूरत के हिसाब से आप भविष्य में इसे सेव की गई फाइल या फोल्डर को खोलकर देख या सुधार सकते हैं। जब भी इसमें जो आपने अपना डेटा स्टोर करके रखा होता है ना सेकेंडरी मेमोरी में, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसको यूज कर सकते हैं। या उसमें अगर कोई मिस्टेक है या फिर आपको कुछ नया ऐड करना है तो वो आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ठीक, प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। जो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी, उससे जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी की जो क्षमता होती है कई गुना अधिक होती है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि आते हैं। ठीक,
अब हम देखते हैं द्वितीयक मेमोरी के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी के प्रकार निम्नलिखित हैं। द्वितीयक मेमोरी हमारे कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। इसमें पहली हमारी मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा है हमारा ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा हमारा क्या है? फ्लैश मेमोरी। और मैग्नेटिक डिस्क हमारी कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 तरीके की होती है। आप लोग ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया आप लोग ज़रूर बना लेना। अगर कभी पूछ लिया जाए आपको सेकेंडरी मेमोरी, तो अगर आप इस तरीके से बना कर आएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि कुछ बच्चे ने किया है। ठीक, तो हमारा इसमें मैग्नेटिक डिस्क हमारा होता है, हार्ड डिस्क इसमें होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है और मैग्नेटिक टेप होता है। ऑप्टिकल डिस्क हमारा ये भी 3 टाइप्स का होता है, CD, DVD और ब्लू रे। ठीक, फ्लैश मेमोरी है, पेन ड्राइव है इसका एक पार्ट, और दूसरा हमारा इसका क्या है? मेमोरी कार्ड। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। यह एक डेटा स्टोर करने का डिवाइस है जो डेटा को लिखने, पढ़ने और हम तक पहुंचाने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, चुंबकीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करती है। इस मैग्नेटिक डिस्क को एक मैग्नेटिक कोटिंग से कवर किया जाता है। यह डिस्क अपने अंदर डेटा को ट्रैक्स, स्पॉट्स तथा सेक्टर्स के रूप में सेव करती है। यह 3 प्रकार की होती है। ठीक, देखते हैं ये कितने प्रकार की हमारी होती है? 3 प्रकार की होती है। देखो, 1 मिनट रुक जाना, कहाँ फास्ट हो गया, पीछे आ गए हम। एक सेकंड रुक जाइएगा आप लोग। तो इसका हम पहला पार्ट है हमारा मैग्नेटिक डिस्क का, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपसे 2018 में पूछा जा चुका है कि हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। तो आप लोग ये नोट करते चलिए, 2018 में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, कंप्यूटर में आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा 2018। ठीक, हार्ड डिस्क क्या है देखते हैं। हार्ड डिस्क का प्रयोग डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। यानी कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर अगर किसी कारण से बंद हो गया तो इसमें जो मौजूद डेटा जो है आपका वो स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अन्य मेमोरी की तुलना में यह काफ़ी सस्ती होती है, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। हार्ड डिस्क में यूजर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। हार्ड डिस्क जो हमारी है सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक, इसको हम कंप्यूटर में अलग से ऐड करते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है कई गुना होती है, बहुत मतलब अधिक होती है इसकी स्टोरेज क्षमता। और इसमें जो डेटा आप स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है। ठीक, वो डिलीट नहीं होता। अगर आप लाइट चली गई है, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उस टाइम लाइट चली जाती है या किसी अन्य कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इसमें जो स्टोर डेटा है, ठीक, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है इसका? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी स्टोरेज क्षमता तो बहुत ही कम होती है। फ्लॉपी डिस्क का अब तो यूज नहीं ही होता है, बहुत ना के बराबर होता हो तो होता हो, नहीं तो नहीं है। ठीक, फ्लॉपी डिस्क एक पतले प्लास्टिक के टुकड़े से बना होता है। एक पतला सा प्लास्टिक टुकड़ा होता है ना, उससे हमारी फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? बनी होती है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंच होती है और यह इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 mm होती है। और यह जो है ये यहाँ पे यह लिख गया, इसको आप कट कर लेना, यह नहीं लिखना है। ये यह जो है ये इसको काट देना, ये नहीं है। ठीक, ये नहीं। आप लोग
ठीक, कट कर देना, यहाँ नहीं लिखना है आपको, मिस्टेक से लिख गया है वो। आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होता है। मैग्नेटिक टेप एक पतले प्लास्टिक के रिबन का बना होता है। किसका बना होता है? एक पतले से प्लास्टिक रिबन का, जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। मैग्नेटिक टेप जो हमारा होता है उसमें मेटल ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक, मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हमारा मैग्नेटिक टेप जो है सबसे पुराना एक सबसे पुरानी हमारी जो है क्या है, टेक्निक है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से लेकर 200 GB तक होती है। कितनी होती है? 200 GB से 100 MB से लेकर हमारी 200 GB तक इसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क एक सपाट गोल डिस्क होती है, ठीक, जिस पर डेटा को लेज़र बीम का उपयोग करके लिखा जाता है। इसमें कैसे लिखा जाता है, लिखा और पढ़ा कैसे जाता है हमारे डेटा को? लेज़र बीम का यूज करते हैं इस पर डेटा को लिखने और पढ़ने के लिए। या संगीत, वीडियो या कंप्यूटर डेटा जैसी जानकारी को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों करते हैं हम? संगीत, वीडियो, कंप्यूटर डेटा जैसी जानकारी को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, CD, DVD और हमारी जो है ब्लू रे। तो हम देख लेते हैं हमारा CD क्या होता है। CD तो आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी आपको बता देते हैं कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, CD एक पोर्टेबल डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो ऑडियो, वीडियो और अन्य डेटा को स्टोर करने और प्ले करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक प्लास्टिक डिस्क होती है जो लेज़र बीम के द्वारा पढ़ी जाती है। जो हमारी CD जो होती है इसमें ऑडियो, वीडियो हमारा हो गया, जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए और इसको प्ले करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक की बनी होती है और इसमें जो हमारा डेटा है उसको पढ़ा जाता है। लेज़र बीम के द्वारा क्या करते हैं, इसके डेटा को पढ़ते हैं। ठीक, CD तो आप सभी ने देखी होगी, ठीक, बचपन में देखी होगी आप लोगों ने। अब तो CD का खैर प्रयोग इतना नहीं है, मुझे तो अब दिखती नहीं है कि CD आप लोगों ने देखी हो तो बताइए। बचपन में देखी थी मैंने, तब से तो मुझे अब नहीं दिखती है, उसका उपयोग बिल्कुल बंद ही हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा DVD क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग डिजिटल वीडियो, ऑडियो और अन्य प्रकार के डेटा को स्टोर करने और प्ले करने के लिए किया जाता है। यह CD की तुलना में अधिक डेटा स्टोर कर सकता है। हमारा DVD जो है CD के मुकाबले अधिक डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है, लेकिन बाकी सारे फंक्शन जो हमारे जो DVD के हैं वही सेम हमारे जो हैं CD के जो हैं वही फंक्शन हमारे DVD के भी हैं। इसमें भी ऑडियो, वीडियो या अन्य प्रकार के किसी भी डेटा को स्टोर करके आप प्ले कर सकते हैं। ठीक, ब्लू रे डिस्क हमारा ये है। तो ब्लू रे डिस्क क्या है? सबसे पहले नवीनतम और सबसे अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क है। सॉरी, बाहर कुछ म्यूजिक टाइप का आ रहा, हो सकता है आप लोग को सुनाई पड़ रहा होगा। ये सब होता रहता है हमारी कॉलोनी में, तो आप लोग माइंड मत करिए। बाहर कुछ शोर आ रहा था, हो सकता है आप लोगों तक पहुंच जाए वो, तो उसको माइंड मत करिएगा। शायद कोई आइसक्रीम वाला था तो जो सॉन्ग बजा के वो हमारे तरफ से जितने भी आइसक्रीम वाले आते हैं तो वो सॉन्ग प्ले कर करके आप अपनी आइसक्रीम को सेल करते हैं। ठीक तो आप लोग माइंड मत करना, आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ब्लू रे क्या है फिर से बता देते हैं। यहाँ सबसे नवीनतम और सबसे अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक, इसका उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो और बड़े डेटा फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो हमारा जो है हाई डेफिनेशन वीडियो जो होते हैं, HD में जो वीडियो हमारे आते हैं, तो इसका उपयोग ब्लू रे डिस्क के थ्रू जो है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं फाइलों को। सॉरी, इसका उपयोग जो हाई डेफिनेशन वीडियो होगा, हाई डेफिनेशन का मतलब HD वीडियो तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें जो है ब्लू रे डिस्क की हेल्प से इसका जो है हम यूज करते हैं। ठीक, वीडियो वगैरह प्ले करते हैं और देखते हैं, स्टोर भी कर इसमें ब्लू रे डिस्क में स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लैश मेमोरी।
यह एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित कर सकती है। कैसे कर सकती है? स्थायी रूप मतलब परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकती है। इसमें बिजली बंद होने पर भी डेटा बना रहता है, हमारा लाइट जाने पर भी जो है हमारा डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता है, बना रहता है। यह मुख्य रूप से थंब ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जैसे उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है? थंब ड्राइव में, मेमोरी कार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी कि SSD, ठीक, जैसे उपकरणों में इसका उपयोग होता है। इसके हमारे एग्जाम्पल क्या हैं? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट हमारा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव हम देख लेते हैं क्या होता है। पेन ड्राइव आपसे पूछा जा चुका है 2016 में कि पेन ड्राइव क्या होता है, तो इसमें आप लोग नोट कर लेना, 2016 डाल लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यह एक छोटा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसे USB के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, ठीक। कैसे जोड़ा जाता है? USB के माध्यम से क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। यह डेटा को संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। IBM ने 2000 में पहली पेन ड्राइव पेश की, ठीक, जिसमें 8 MB की मामूली स्टोरेज क्षमता थी। कितनी क्षमता थी? 8 MB की मामूली सी, बहुत छोटी थी, मतलब जो इसमें जो है स्टोरेज क्षमता थी। USB पेन ड्राइव आज मल्टीपल स्टोरेज डेटा स्टोर करने की क्षमता के साथ उपलब्ध है। जैसे आज के पेन ड्राइव 2 GB से लेकर 256 GB या उससे अधिक तक होती है। आज जो पेन ड्राइव आपको मार्केट में मिल रही है 2 GB से लेकर 256 या उससे भी अधिक आपको मार्केट में उपलब्ध है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं मेमोरी कार्ड क्या होता है। मेमोरी कार्ड एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक। मेमोरी कार्ड का क्या यूज है? डेटा को स्टोर करके रखते हैं या फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके थ्रू। मुख्य रूप से डिजिटल कैमरे, स्मार्टफोन, टैबलेट और गेम कंसोल जैसे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं? कैमरे में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई वीडियो वगैरह आपने बनाया हुआ है या कुछ एजुकेशनल वीडियो हो गए या फिर कुछ किसी भी तरीके का आपने वीडियो बनाया हुआ है, तो कैमरे में इसको स्टोर कौन करता है? मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है, ठीक। स्मार्टफोन्स में भी अब तो ऐसा हो गया कि स्मार्टफोन्स में जो है आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दे रहे हैं। पहले जो था, अभी थोड़े दिन, 1 साल पहले तक हमारे स्मार्टफोन्स में मेमोरी कार्ड स्लॉट देते थे, लेकिन अब नहीं आ रहा है। तो इसका उपयोग क्या होता है? मेमोरी कार्ड का कैमरे, स्मार्टफोन, टैबलेट और गेम कंसोल जैसे उपकरणों में किया जाता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं? देखो, सॉफ्टवेयर वो होता है ना जिसको हम आँखों से देख नहीं सकते और ना ही हाथों से छू सकते हैं, ठीक। जैसे कि हार्डवेयर है हमारा, हार्डवेयर को हम आँखों से देख भी सकते हैं और हाथों से टच भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है? हम उसको जो है आँखों से देख नहीं सकते हैं और ना ही हम हाथों से टच कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है। क्या होता है? निर्देशों का समूह, ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक, जो कंप्यूटर को किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। जो कंप्यूटर को कोई भी मतलब स्पेसिफिक वर्क करने के लिए क्या करता है? डायरेक्ट करता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस देता है, निर्देशित करता है, ठीक। कंप्यूटर तथा उससे जुड़ी युक्तियों से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का जो है उपयोग, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है। इसका उपयोग जो है कंप्यूटर से कार्य करने का उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये ना तो देखे ही जा सकते हैं और ना ही छुआ जा सकता है। इनको ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विधिवत एक व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम तथा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा क्या है? अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने
उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या करता है? नियंत्रण, कंट्रोल करने का कार्य करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। ठीक, यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जब हमारा कंप्यूटर आता है तो इसमें जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले से ही उसमें मौजूद होता है, उसके ही थ्रू आप कंप्यूटर को चलाते हैं, देखभाल करते हैं। जैसे कि बायोस जो हो गया हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो हमारा जो हो गया, उसके थ्रू ही हमारे कंप्यूटर को आप संचालित कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा लास्ट है इसमें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं इंग्लिश में। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एक सेकंड रुक जाना, थोड़ी सी यहाँ पर जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर कर लेना है। ठीक है, रा कर लेना। ठीक, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या ऐप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्यों करने के लिए किया जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप हमारा हो गया और बहुत सारी हमारी ऐप्स हो गई, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। क्या है, हमारी ये एप्लीकेशंस तो हैं सारी, तो इनका अलग कुछ ना कुछ विशिष्ट कार्य तो होता है। इनकी हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, आज ये है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 कंप्लीट। तो अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्लास सुनी है, तो नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स बना लेंगे, आपके लिए ही हेल्पफुल है। ठीक, तो अब हम जो है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी चैप्टर 3 की जल्दी। उससे पहले जितनी क्लासेस आपकी आ रही हैं उनको लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।